सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जिंदगी आती कहाँ से है? चलिए एक छोटी सी जर्नी शुरू करते हैं, वहां से जहां से हम सब कुछ जानते हैं, से लेकर वहां तक जहां तक हम कुछ नहीं जानते। हम सभी ये जानते हैं कि जब तक शरीर में गर्माहट होती है, जब तक शरीर में लाइफ होती है, और जब लाइफ शरीर से चली जाती है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब सोचिए कि ये गर्माहट आती कहाँ से है? खाने से, पानी से, या हवा से? हवा से, जिसको हम प्राण वायु कहते हैं, द वाइटल फोर्स। ये हवा ही हमें जिंदगी देती है। जब से हम पैदा हुए हैं से लेकर अभी तक हम न जाने कितनी ही सांसें ले चुके होंगे, क्योंकि ये ही सांसें हमें जिंदा रखती हैं। प्राण मतलब ब्रेथ, तो इसलिए हवा ही प्राण वायु है। अब गौर से सुनिए अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारी बॉडी में हर चीज दो भागों में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स हैं, जैसे कि टू नॉस्ट्रिल्स, टू लंग्स, टू लिम्स। दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो कान होते हैं। हमारी बॉडी अमीबा की तरह भी हो सकती थी, लेकिन हमारी बॉडी सिमेट्रिकल है। ये जो राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बॉडी के डिजाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत डीप रियलिटी छुपी हुई है। जैसे कि कुछ लोग ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव या इंट्यूटिव होते हैं। इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि सिर्फ हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस ही पूरा सच नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर सिर्फ फिजिकल डुअलिटी ही नहीं है, बल्कि एक नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। लेकिन एक और बात है यहाँ पे कि बॉडी का हर पार्ट एक जैसा सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि आप पाएंगे कि आपके पाम्स ज़्यादा गर्म होते हैं, या आर्मपिट्स, आपके गले का ये हिस्सा ज़्यादा गर्माता है इन कंपैरिजन टू योर नीज, एल्बोज, ईयर लोब्स। यहाँ पे इतनी गर्माहट नहीं होती है। तो सेंसिटिविटी अलग अलग बॉडी पार्ट्स की अलग अलग है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि प्राणा हर जगह एक ही मात्रा में नहीं है, एक जैसा नहीं है। अभी देखा जाए तो हवा लंग्स तक जाकर रुक जाती है, लेकिन जो उसका एसेंस है, उसका जो असर है, वो पूरे शरीर में फैलता है। ये एक पावर सर्किट की तरह है, और ये पावर सर्किट पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को चार्ज करता है। अब देखा जाए तो जैसे ब्लड है या कोई दूसरे ऑर्गन्स है, उनको देखा जा सकता है, लेकिन ब्रेथ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि हम इस प्राण की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं योगिक क्रिया से, या फिर दूसरी भी फिजिकल एक्टिविटीज से। और बॉडी के कुछ स्पॉट्स ऐसे होते हैं जहां ये प्राणा सबसे ज्यादा फील होता है। वही स्पॉट्स कहलाते हैं चक्रास। चक्रा मतलब होता है व्हील या घूमने वाली एनर्जी, मूवमेंट। अब थोड़ी स्पाइन की बात करते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ दो पैरेलल ट्यूब्स होते हैं। साइंस कहता है कि ये नर्व्स के बंडल्स हैं जो ब्रेन से बॉडी को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। लेकिन योगिक साइंस कहता है कि ये एनर्जी चैनल्स हैं। ये लेफ्ट साइड का जो चैनल है वो ईडा है, और राइट साइड का जो चैनल है वो पिंगला है। और इन दोनों के बीच एक थर्ड चैनल भी होता है जो डुअलिटी से परे होता है। इसका नाम होता है सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना चैनल। सुषुम्ना का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जहां सब कुछ काम, स्टिल और डोरमेंट हो। योगा का मेन पर्पस ही होता है ईडा और पिंगला से प्राणा लेकर सुषुम्ना को एक्टिवेट करना। जब ये सुषुम्ना एक्टिव हो जाती है, तभी स्पाइन के 7 मेजर चक्रास एक्टिवेट होने लगते हैं, और तभी शुरू होती है एक रियल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सांस लेते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि ये सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि ये जिंदगी है, प्राणवायु है, वाइटल फोर्स है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी, अच्छी लगी होगी, और इसको आप आगे दूसरे उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनको इसकी जरूरत है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।